एक ही सवाल को जब आप 2 लोगों से पूछते हैं तो पाते हैं कि किसी ने उसका जवाब देर से दिया और किसी ने बहुत जल्दी इसका जवाब दे दिया। जब कोई व्यक्ति देर में किसी सवाल का जवाब देता है तो उसे कहा जाता है कि तुम्हारा आईक्यू लेवल कम है, और जो जल्दी जवाब देता है उसे कहा जाता है कि तुम्हारा आईक्यू ज़्यादा है। हम ये सब बड़ी आसानी से कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये भी नहीं जानते कि आईक्यू होता क्या है। आईक्यू चेक की आईक्यू चेक कैसे किया जाता है और आईक्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आजकल ज़्यादा लोगों को आईक्यू के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और ना ही उन्हें इन तरीकों के बारे में पता होता है कि आईक्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आईक्यू एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरह से आप अपने आईक्यू लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप भी दोस्तों आईक्यू के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं या आईक्यू को लेकर अभी भी आपके मन में डाउट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दरअसल दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है और वह कितनी जल्दी डिसीजन ले सकता है और उसके डिसीजन कैसे होते हैं, तो ये सभी तरह की चीज़ों को दोस्तों आप आईक्यू के ज़रिए माप सकते हैं या इनके बारे में पता लगा सकते हैं। ये एक तरह से दोस्तों मनुष्य की बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। एक आईक्यू लेवल यह बताता है कि वह मनुष्य कितना बुद्धिमान है। यदि किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल अच्छा है तो वह उसकी खासियत कहलाएगा, जबकि उसके कम होने पर लोग उसे आसानी से मूर्ख बना सकते हैं। इसलिए आईक्यू लेवल का ज़्यादा होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, दुनिया में लगभग सभी लोगों का एवरेज आईक्यू लेवल 80 से 100 के बीच में होता है। आपको अपना आईक्यू लेवल बढ़ाना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको तकनीक का उपयोग कम करना होगा। यह ज़्यादा से ज़्यादा काम दोस्तों आपको अपने दिमाग से करना होगा, जिससे कि आपके दिमाग की कार्यक्षमता बढ़े और आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम कर सके। इसके साथ ही दोस्तों आप अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे उपायों को अपनाकर भी आईक्यू लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ उपायों के बारे में जिनसे आईक्यू लेवल को सच में बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, पहला तरीका है ब्रेन एक्टिविटीज़। ब्रेन एक्टिविटीज़ दोस्तों ना केवल हमारी मेमोरी बल्कि हमारी रीजनिंग और लैंग्वेज स्किल को भी बेहतर बनाती हैं। इसके लिए दोस्तों आप कुछ ऐसे गेम्स खेल सकते हैं जिससे पूरा का पूरा दिमाग आपका गेम में लगा रहे। इससे दिमाग की एक्सरसाइज होती है और दोस्तों आपका ब्रेन एक्टिव होता है। इस तरह की एक्सरसाइजेज में दोस्तों पजल्स, सुडोकू, चेक एक्सेट्रा शामिल रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप इस तरह के गेम्स को खेलें। दूसरा तरीका है दोस्तों एक्सरसाइज के ज़रिए। दोस्तों, जब आप किसी भी एक्सरसाइज को करते हैं तो इससे आपका शरीर तो स्ट्रांग होता ही है, लेकिन दोस्तों इससे आपके दिमाग की एक्सरसाइज भी होती है और आपकी याददाश्त तेज़ी से बढ़ने लगती है, जिससे आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ने लगता है। और आप दोस्तों अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए कई तरह की एक्सरसाइजेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि योगा, रनिंग, पैदल चलना, मेडिटेशन करना आदि। इन सभी को दोस्तों अगर आप लगातार एक अच्छे समय तक करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका आईक्यू लेवल तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तीसरा तरीका है दोस्तों बुक पढ़ना। बुक पढ़ने से हमारा दिमाग तेज़ होता है। इसके अलावा दोस्तों हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। कई तरह की रिसर्चेस में दोस्तों ये बात सामने आ चुकी है कि किताबें पढ़ने से ना केवल ज्ञान बढ़ता है बल्कि आपके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। और आप किसी भी तरह की किताब बुक स्टोर से खरीद कर उसे पढ़ सकते हैं और अपने आईक्यू लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा तरीका है अपने आईक्यू को बढ़ाने का। एक और तरीका है दोस्तों आईक्यू को बढ़ाने का, जो कि है नए नए लोगों से मिलना। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और दोस्तों आपकी नॉलेज भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। तो जितना हो सके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों से और इंटेलिजेंट लोगों से मिलना शुरू करिए। उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करिए। इससे आप पाएंगे कि आप उनके रहन-सहन के और उनके सोचने के तरीकों को समझने लगे हैं, और इससे आपके भी दोस्तों लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो अगला तरीका है वो है पॉजिटिव सोच रखना। अगर आप अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी सोच को हमेशा आप पॉजिटिव रखिए। चेक करिए कि आप दिन में कितनी बार नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं और कितनी बार आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचार होते हैं। अगर आपके दिमाग में ज़्यादातर पॉजिटिव विचार ही रहते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपका आईक्यू लेवल औरों से थोड़ा बेहतर होगा। वहीं अगर आप ज़्यादातर नेगेटिव विचार रखते हैं तो आपका आईक्यू लेवल भी इससे धीरे धीरे नीचे आता है। दोस्तों, अगला तरीका है टेक्नोलॉजी का कम से कम यूज़ करना। आज के समय में जब हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो इसके माध्यम से दोस्तों हम किसी भी काम को बहुत जल्दी से कर पाते हैं और हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे में अगर कोई भी काम है जिसमें आपको लगता है कि आप अपने माइंड का यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी से दूरी बनाएँ। जैसे कि कैलकुलेशंस, रीज़निंग जैसे सवालों को करना, मैथ्स को सॉल्व करना या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना।
ऐसे में कम से कम दोस्तों आपको इंटरनेट का या फिर डिवाइसेस का यूज़ करना है। इससे भी दोस्तों आपका आईक्यू लेवल बढ़ना शुरू होता है। अब सवाल उठता है कि आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए? तो दोस्तों ये भी एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सामान्य व्यक्ति का आईक्यू लेवल 80 से 115 के बीच में माना गया है। वहीं स्वस्थ व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम से कम 90 या इससे ऊपर होता है। जिन लोगों का आईक्यू लेवल दोस्तों 80 से कम होता है, उन व्यक्तियों को मूर्ख या पागल समझा जाता है। वहीं जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल 115 से अधिक होता है, उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति माना गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि दोस्तों हमारा आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।